हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा जीके एकेडमी। आज हम सेट 26 करेंगे, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए 50 क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले मैं आपको 25 सेट करा चुका हूं, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं। आप उन्हें देखें। ये जो मैं कराता हूँ प्रैक्टिस मोड में क्वेश्चन कराता हूँ, यानी कि आप पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर सोचें, फिर देखें उसका आंसर है क्या। यहाँ पे आपको 15 से 18 मिनट लगते हैं, जो कि आपके लिए भी टाइम कम लगता है। आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं यूट्यूब में आपका, ठीक है, स्पीड का फंक्शन होता है, वहाँ से स्पीड बढ़ा के भी आप जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देखना है, फिर देखना है उसका आंसर है क्या। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चुन्नी गोस्वामी जिनके नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, वे एक पेशेवर भारतीय खिलाड़ी थे। तो वो कौन से खिलाड़ी थे, मतलब क्या स्पोर्ट्स खेलते थे चुन्नी गोस्वामी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिक्किम अपना राज्य पद कब मनाता है। तो आपसे पूछा है सिक्किम अपना राज्य पद कब मनाता है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, 16 मई। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आगे भी आएंगे, क्योंकि जीएस के जो हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं, क्योंकि वे हवा में के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है किसके साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस मठ स्थित है। तो आपसे पूछा गया है हेमिस मठ जो है वो किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, लद्दाख में है हेमिस मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2020 से आप देख सकते हैं, ये अभी जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं लेटेस्ट, अभी नवंबर में जो एग्जाम हुआ था उससे मैंने लिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अप्रैल 2020 का भी पूछा गया यहाँ पे। तो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय के अनुसार निम्न में से किस बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था। तो आपसे पूछा है किस बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष हैं। तो बताएं यहाँ पे कौन है आईओसी के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, थॉमस बाच, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। तो आपको बताना है किस एक के अलावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, चंडीगढ़ के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है। तो आपको बताना है, आप देख सकते हैं इसमें स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, कौन सी झील जो है वो आपका केरल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, वेम्बनाड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उद दौला के प्रभाव में शासन किया था। तो किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अमीबाइसिस या अमीबी दस्त आंतों का एक आम परजीवी संक्रमण है जो किसी भी समूह के अमीबा के कारण होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मई 2020 में निम्न ज्योतिषियों में से किसका निधन हो गया। तो आपको बताना है 11 मई 2020 में, ठीक है। सॉरी 11 नहीं, क्वेश्चन है मई 2020 में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, बेजान दारूवाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य वीआई यानी कि 6 की जीवनी लिखी है। तो आपको बताना है किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्हण, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो आपसे पूछा गया किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा
का दर्जा प्राप्त है। तो आपसे पूछा गया है भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो बताएं कितनी भाषाओं को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NHRC एक वैधानिक जन निकाय है जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? NHRC की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो किस नदी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं, अगर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन में आपका माजुली भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी आपसे पूछी गई है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, अरावली श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2020 में थेरी डेलपोर्ट को निम्न में से किस कंपनी का CEO एंड MD नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना है थेरी डेलपोर्ट को निम्न में से किस कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया गया था मई 2020 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, विप्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणी कलाल सोलंकी जिनका मार्च 2020 में यूनाइटेड किंगडम में निधन हो गया था, नाम के समाचार साप्ताहिक के संस्थापक थे। ठीक है, किस नाम के समाचार साप्ताहिक के संस्थापक थे आपसे पूछा गया है? रमणी लाल सोलंकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, गरवी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा गया है मट्टनचेरी महल जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, मट्टनचेरी महल कोच्चि केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों के संदर्भ में टायरोसिन, ग्लाइसिन और ऑर्निथिन के प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? आपसे पूछा गया है पोषक तत्वों के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, अमीनो अम्ल के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो किस संस्थान द्वारा कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन C की कमी के कारण होती है? तो आपसे पूछा गया है कौन सी बीमारी जो है वो मुख्य रूप से विटामिन C की कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के संदर्भ में ग्लाइकोलिसिस चरण में का पायरुविक अम्ल में विघटन होना शामिल है? तो किसका पायरुविक अम्ल में विघटन होना शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ग्लूकोज का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोज मापनी के अनुसार निम्न में से कौन सा खनिज एपेटाइट की तुलना में अधिक कठोर है? तो आपसे पूछा गया है मोज मापनी के अनुसार कौन सा खनिज एपेटाइट की तुलना में अधिक कठोर है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ऑर्थोक्लेस। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं जो ओवरी के इनसाइड में होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओव्यूल्स। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर हिंदी में कहेंगे तो बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है कौन है निम्न पुस्तक के लेखक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी निकलती है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द डेंस्ड नेचुरली अकरिंग एलिमेंट? तो आपको बताना है कौन सा एलिमेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो आपसे पूछा गया पद्मावत के लेखक कौन थे मध्ययुगीन महाकाव्य?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपसे पूछा गया खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन मिजोरम। तो मिजोरम जो है वो आपका खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? तो किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है आपका माइकोलॉजी का अध्ययन है। तो माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कवक। कवक का है माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन है। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? तो आपसे पूछा गया है किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है, तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सिक्किम। सिक्किम राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार का विजेता है? तो निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन लुइस हैमिल्टन 2020 का, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? तो आपसे पूछा गया किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मेजर सुमन गवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई त्योहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तो आपसे पूछा गया है संगोई त्योहार मणिपुर का है, ये भी आप देख सकते हैं। ये किस महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नवंबर। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? तो आपसे पूछा गया है रावी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चमेरा बांध। चमेरा बांध जो है वो रावी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किस समूह का नेतृत्व यूसुफ अली एमए कर रहे हैं? तो आपसे पूछा गया है किस समूह का नेतृत्व कर रहे हैं यूसुफ अली एमए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन लुलु ग्रुप। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से किस देश में शिवाला तेजासी मंदिर का नाम का प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है? तो आपसे पूछा गया है किस देश में शिवाला तेजासी मंदिर का नाम प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है, तो आप बताएं किस देश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट है आपका, निम्न विकल्पों में वर्णित चार पदार्थों में से किसकी अन्य तीनों की तुलना में 20 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है अन्य तीनों की तुलना में 20 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता है किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो आपसे पूछा गया है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, वीर नाट्यम निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य शैली है? ठीक है, आपसे पूछा गया है वीर नाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का निम्न में से कौन सा देश पूर्ण निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला प्रथम देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है, आपसे पूछा गया है पूर्ण निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला प्रथम देश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लग्जमबर्ग। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2020 में पहले खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लद्दाख ने। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बसंती देवी बिष्ट को निम्न में से किस प्रकार के लोकगीत गाने के लिए जाना जाता है? तो आपसे पूछा गया बसंती देवी बिष्ट को किस प्रकार के लोकगीत गाने के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जागर। नेक्स्ट है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम द कैश रिजर्व रेशियो इज डिसाइडेड बाई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया CRR, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सेकेंड ऑप्शन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में सेरेस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ विशेष शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने के लिए
एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपसे पूछा गया किस राज्य सरकार ने सैरेस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। तो इसका आपको बताना है द इंडेक्स ऑफ 8 करोड़ इंडियन इंडस्ट्रीज इज अ प्रोडक्शन इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय CSO एंड इज कंसिडर्ड टू बी द लीड इंडिकेटर ऑफ द इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट ट्रीटेड एज अ कोर इंडस्ट्री फॉर कैलकुलेटिंग दिस इंडेक्स। तो आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह मैं आपको आगे भी 50 क्वेश्चन कराते रहूँगा जो भी मुझे सेट मिलते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 26 सेट करा दिए हैं, तो काफ़ी सेट मैंने आपको करा भी दिए हैं। हर सेट में 50 क्वेश्चन है। आगे भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको कराते रहूँगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।